हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं वो चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9। बुक की अगर बात करें तो बुक हमारी है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। कौन सी बुक है हमारी? इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। सर हिंदी में बताइए इसे क्या कहते हैं? हिंदी में अगर इसे हम रीड करें तो ये है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था चैप्टर कौन सा है? चैप्टर की बात करें तो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स। सर हिंदी में बताओ ना, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं, आप देखिए, हिंदी की बात करें तो भौगोलिक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। आज की इस क्लास के अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है PYQ क्वेश्चंस। PYQ इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी PYQ का आज हम इस क्लास के अंदर विश्लेषण करने वाले हैं। 2020 से लेकर, कौन से? 2020 से लेकर 2026 तक के अंदर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, उसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सर बोर्ड बताइए, कौन से बोर्ड के लिए हमारी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है? अगर बोर्ड की बात करें तो RBSE बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आज की जो क्लास हमारी है, मेन जो टारगेट है वो CBSE और RBSE बोर्ड के लिए रहने वाला है। अब हम 1 बाय 1 करके कुछ टॉपिक को डिटेल से स्टूडेंट्स रीड करने वाले हैं, उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले आता है कि प्रदूषण किसे कहते हैं। क्या आएगा? अगर मैं हिंदी में अगर कहूं तो हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रदूषण प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण किसे कहते हैं? सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं हम, सर हमें इंग्लिश में बता दूं। अगर हम इसे रीड करें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट इज पोल्यूशन? व्हाट इज पोल्यूशन? हिंदी में देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कुछ पदार्थ जो क्या करते हैं, हवा के अंदर, जो जल के अंदर, भूमि में मिलने के बाद में उसकी क्षमता को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो पर्यावरण के वायु, जल, मिट्टी जैसे घटकों में हानिकारक या अवांछनीय पदार्थों का मिलना ही क्या है? प्रदूषण है। क्या है? प्रदूषण है। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर, एयर के अंदर, लैंड के अंदर मिलने से उसकी क्या कर देते हैं? क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं, एंड वी नोन एज पोल्यूशन फॉर अकॉर्डिंग टू यू एंड मी। इज द क्लियर? ओके, देखते हैं प्रदूषण है क्या। आप कहेंगे सर इसके कारण प्राकृतिक संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। मानव के स्वास्थ्य और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप इसको इमेज को देख रहे हैं, यही सही मायने में क्या है? पोल्यूशन है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो आपने काम क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे? लाइक करेंगे और कमेंट करना तो भूलना भी नहीं है। आओ आगे हम इसके अंदर देखें। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सर हिंदी में बताना क्या है ये? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को कहते हैं
कि प्रदूषण के प्रकार। अभी आपने इसके अंदर क्या रीड किया स्टूडेंट्स? अभी आपने रीड किया कि प्रदूषण होता क्या है, व्हाट इज पोल्यूशन, एंड अब आप रीड कर रही हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, देन वी कैन से एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। हिंदी में बताना सर? जरूर बताएंगे हिंदी में क्या है। एयर का मीन होता है वायु प्रदूषण, और आप इस इमेज से ही देख रहे हैं, ये जो यहां पर इस इमेज से ही पता लगा लो कि वायु प्रदूषण से क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई है, क्या डिजीज हुई है। वायु प्रदूषण से क्या डिजीज हुई है? सॉइल पोल्यूशन, कई बार ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में मिक्स होने के बाद में सॉइल की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं, देन वी कैन से दीज आर सॉइल पोल्यूशन, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण। क्या कहेंगे? मृदा प्रदूषण। सर मृदा क्या होती है? मिट्टी होती है। क्या होती है? मिट्टी होती है। फिर हम बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन। आप देखो ये 2 पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, मेल एंड फीमेल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ने क्या कर रखा है? अपने ईयर्स को क्लोज कर रखा है। रीजन? आपने कहा कि सर ऐसे कुछ हॉर्न्स जिसके कारण क्या है, ये ह्यूमैनिटीज जो हैं उसके ऊपर इंपैक्ट सीन करने को मिलता है, उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। सर हिंदी में बताना इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ये कौन सा प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण है। कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, आप डायग्राम से सीन कर रहे हो, वाटर पोल्यूशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में स्टूडेंट इसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण है। और आप कहेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर मिलने के बाद में वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं, देन वी कैन से दीज आर वाटर पोल्यूशन। हिंदी में जल प्रदूषण किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जो जल में मिलने के बाद में जल की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, ऐसे प्रदूषण को हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आपने काम क्या करना है? आपने हमारी क्लास को लाइक करना है, और बाकी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनमें भी अपनी क्लास को शेयर करना है, ताकि वो भी अपनी क्लास का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। आइएगा नेक्स्ट हम इसके अंदर कवर करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से पोल्यूशन है। अभी हमने वैसे रीड किया था टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। अब हम बात करेंगे इसमें जो प्रदूषण है उनके मेन सोर्स क्या है, उनके मेन स्रोत क्या है, उनको अब हम डिटेल से रीड करने जा रहे हैं। तो आइएगा देखते हैं इसके अंदर वन बाय वन। सबसे पहले है नंबर 1 पर वायु प्रदूषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन। कौन सा है? एयर पोल्यूशन है। अब आप देखो, आप सबको पता है कि हमारी एयर के अंदर सबसे ज्यादा, हवा के अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है कौन सी गैस का है? आप बताइए, बताइए कौन सी गैस का है? चलो मैं ही बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो हमारे वातावरण के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा जो गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन 78% है। 78% गैस है हमारे वायुमंडल के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर है क्या? हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसी को क्या कहते हैं? हमारा वातावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। सबसे ज्यादा जो परसेंट के अंदर गैस मिलती है उसका नाम है 78%। आप कहेंगे सर नाइट्रोजन है। फिर आप कहेंगे ऑक्सीजन। देखो हमें जीवित रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए? अब हम कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 20.95% है। अब अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 21% भी कह सकता हूं, यानी ऑक्सीजन कितने परसेंट है? आप कहेंगे सर 21% है। हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं और बदले में कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? आप कहेंगे सर CO2। कौन सी गैस? CO2।
सर CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इनको ऑब्जर्व कौन करते हैं, इनको कौन लेते हैं? आप बताइए। हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है और हम कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ऑब्जर्व करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, पेड़ पौधे कर लेते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं और बदले में हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं। इसलिए हमारा और इन्वायरमेंट का, हमारा और वातावरण का एक सर्कल चलता है। तो अभी आपने क्या कवर किया कि सर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका परसेंटेज सबसे कम है, 0.03% ही है बस। ही कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, मगर परसेंट जरूर कम है। मगर आपने कहा कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने का काम, तापमान करने का काम, गर्मी पैदा करने का काम यही गैस कर रही है, जिसका नाम CO2 है। यही आग बुझाने का काम करती हैं और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करती हैं। कैसे लग रही है आपको क्लास? बताएंगे हमें। आओ देखते हैं इसके अंदर क्या ये कह रहा है। हम बात करें इसमें वायु प्रदूषण की, तो वायु प्रदूषण देखो, सल्फर के ऑक्साइड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं SO2, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, आप कहेंगे इसमें अंदर एस्बेस्टोस, बेरिलियम, ये क्या है? वायु प्रदूषण के सन्निहित हैं। और ये इनके कौन कौन से स्रोत है, इनके कारण क्या होता है? जैसे अभी आप कहेंगे वायु प्रदूषण, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, जब इनको जलाया जाता है, जब इनको जलाया जाता है, कोयले के जलाने से भी आप कहेंगे कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। पेट्रोल, आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड या यूं कहें कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा व्हीकल्स हैं, मैक्सिमम व्हीकल्स हैं, उनमें क्या यूज होता है? पेट्रोल यूज होता है। पेट्रोल से कौन सा पोल्यूशन हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। डीजल से कौन सा हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब जब इनको जलाया जाता है तो एयर पोल्यूशन होता है। जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, उनसे निकलने वाला क्या? आप कहेंगे सर फॉग। फॉग का मतलब क्या है? धुआं। उनसे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। और हम बात करें, ये क्या है? बड़ी बड़ी चिमनियां, ये क्या है? हम यूं कहें इनमें से भी क्या निकल रहा है? फॉग निकल रहा है। ब्रिक्स जो इंडस्ट्रीज है, ब्रिक्स का मतलब होता है जो ईंट उद्योग है, उनसे भी जो धुआं निकल रहा है वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? पोल्यूटेड कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। इनके कारण भी आप कहेंगे सर वायु प्रदूषण हो रहा है। ठोस कचरा, वाहित मल, आप कहेंगे इन सभी के कारण क्या होता है? पोल्यूशन होता है। इस क्वेश्चन पर स्टूडेंट फूल, स्टार, पत्ती, चॉकलेट, गुलाब जामुन, स्टार, फूल, पत्ती, चॉकलेट, गुलाब जामुन, रसभरी और बेटा सूजी के 2-2 गोलगप्पे लगा देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसको आप टिक कर लेना कि वायु पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के मेन सोर्सेस क्या हैं? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सोर्सेस। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सोर्सेस। किसके सोर्सेस हैं? पोल्यूशन के, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। एंड वी कैन से दीज आर एयर पोल्यूशन फॉर अकॉर्डिंग टू NCERT। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आओ नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट पोल्यूशन की, जिसका नाम है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे जल प्रदूषण किससे होता है? वाहित मल। आप कहेंगे सर नगरीय वायु जल, उद्योगों से निकला हुआ केमिकल्स। अब ये क्या करता है? इंडस्ट्री से निकला हुआ जो केमिकल वाला वाटर है, वो क्या करता है? बड़ी बड़ी रिवर्स के अंदर आकर मिक्स होता है, जिसके कारण वाटर का क्या होता है? वाटर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्वालिटी लेस हो जाती है। सो वी कैन से दीज आर वाटर पोल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं?
वाटर पोल्यूशन के नेम से जानते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेकर के आते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड ही एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल है, इस रिवर का नाम है ब्यास, ये ब्यास। और ये कौन सी रिवर है? आप कहेंगे सर इस रिवर का नाम है सतलुज। ये है सतलुज और ये रिवर कौन सी है? ब्यास। सतलुज और ब्यास के मिलने से आप कहेंगे सर सतलुज और ब्यास जहां पर ज्वाइन होती है, जहां पर क्या होती है? ज्वाइन होती है, उस प्लेस का नाम है हरिके बिराज। क्या नेम है? हरिके बिराज। बिराज का मीन होता है केवल और केवल वाटर का जो यूज है इरिगेशन में होगा, सिंचाई में होगा। सतलुज और ब्यास से एक रिवर निकल कर के आई है, मोस्टली ये हमारे राजस्थान की रिवर है, जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर राजस्थान की है, तो राजस्थान के अंदर इसे कहते हैं राज केनाल। क्या कहते हैं इसे? राज केनाल। इसका नाम है राज केनाल। राज का मीन है राजस्थान, केनाल का मतलब होता है नहर। इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान नहर। 1984 को इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। 1984 को इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई। बाद में इसी राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? IGNP। IGNP का मीन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसी का नाम है, ये आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है। सो आप कहेंगे यहां सबसे ज्यादा केमिकल इसी रिवर के अंदर आ रहा है, तो एट प्रेजेंट में ये एक पोल्यूटेड की कैटेगरीज के अंदर आ गई है, प्रदूषित की कैटेगरीज के अंदर आ गई है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, अभी हम एग्जांपल रीड करेंगे जिसका नाम है यमुना। यमुना दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वेस्टेज, सबसे ज्यादा कचरा कौन सी रिवर में डाला जाता है? कौन सी नहर में डाला जाता है? यमुना। और यमुना रिवर आगे मिलती है गंगा में। अब आप देख लो, यमुना की वेस्टेज, यमुना अपना पोल्यूटेड वाटर, यमुना अपना गंदा पानी कहां लेकर जा रही है? गंगा में। तो आप बताइए गंगा पोल्यूटेड रिवर है या नहीं है? यस। गंगा हरिद्वार तक तो बिल्कुल क्लीन है, साफ है। और आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कहां है? यूपी में, क्योंकि यूपी के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे पोल्यूटेड वाटर निकल करके गंगा में जा रहे हैं, इसलिए गंगा मैली हो गई है। आपने तो सुना ही होगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो आइएगा हम इसके अंदर आगे इसके अंदर रीड करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? जल प्रदूषण है। किन किन के कारण होता है? अभी आपने रीड किया। किन किन के कारण होता है? अभी आपने इसके अंदर रीड किया। आगे इसके अंदर देखते हैं, रीड करते हैं। अब हम बात करेंगे भू प्रदूषण। भू का मतलब होता है भूमि, इंग्लिश में इसे कहते हैं लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन, लैंड का मीन होता है भूमि। लैंड डिक्रीज हो जाती है, कैसे होती है आगे हम देखेंगे। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे हम फर्टिलाइजर्स डाले हैं, ऐसे ऐसे हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं जिनके कारण लैंड में डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है, लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, जिसे हम कौन सा पोल्यूशन कहेंगे? कौन सा प्रदूषण कहते हैं? आप कहेंगे सर भूमि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। आगे आइए, ध्वनि प्रदूषण। आप कहेंगे सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर ही ध्वनि प्रदूषण होता है। ये जो आप ईयरफोन लगाकर सुनते हो ना, अगर डेसिबल की बात करें, क्योंकि ये एक बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या आया था सुनो। वो कहता है कि नॉइज पोल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को किस में मेजरमेंट किया जाता है? तो उनको किया जाता है डीबी में। डीबी का मतलब होता है डेसिबल। अगर आपकी सहन क्षमता से ज्यादा अगर ध्वनि है तो उसे आप क्या कहोगे? ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जैसे आप कहेंगे रेलगाड़ी का बजा हुआ हॉर्न, व्हीकल्स का हॉर्न, आप कहेंगे जनरेटर की वॉइस,
फैक्ट्रीज की वॉइस, मशीनरीज की वॉइस, ये क्या क्रिएट कर देती है? ध्वनि प्रदूषण करती है। अब वो कहता है ध्वनि प्रदूषण किन किन से होता है? वायुयान, हेलीकॉप्टर से। आप देखो कितनी ध्वनि निकलती है हेलीकॉप्टर से। आप कहेंगे मोटर वाहन, व्हीकल्स हैं इनकी, आप देखो। इसलिए कहते हैं कि बस स्टैंड के पास में रहने वाले जो लोग होते हैं वो आपको ज्यादातर चिड़चिड़ेपन देखने को मिलेगा उनमें। कारण क्या? बस स्टैंड पर सबसे ज्यादा कैसा होता है? आप कहेंगे सर नॉइज पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इसीलिए बस स्टैंड के आसपास में जितने भी सेटलमेंट है उन रहने वाले जो पीपल्स है 90% पीपल्स कैसे होते हैं? चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कारण उसका क्या? आप कहेंगे सर ध्वनि प्रदूषण है। रेलगाड़ियां, सोचिए आप, और इंडस्ट्रीज अभी जो मैंने आपको बताए, और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके कारण क्या होता है? पोल्यूशन होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस चार्ट से आपके पेपर में 100% आता है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि आज का थंबनेल तो आपने देखा कि 2020 से लेकर 26 तक के PYQ की बात करेंगे। सर आप तो ये बताने लग गए। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगा कि हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं, वही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये रहा। कौन सी रिवर कहां सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है? आओ देखते हैं। ये नदी है, ये राज्य है, ये रिवर है, और ये स्टेट्स है। ये क्या है? स्टेट। सर बताइए। अब बात करेंगे गंगा रिवर। किसकी बात करने जा रहे हैं? गंगा की। गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब आप देखो कि गंगा कहां से लेकर के कहां तक प्रदूषित है? कानपुर। कानपुर के अंदर आप कहेंगे सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आप मुझे बताइए कानपुर कहां है? कान कहां है हमारे? ऊपर। कान कहां है? ऊपर। ऊपर से क्या बनेगा? उत्तर, उत्तर प्रदेश। तो कानपुर कहां है? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी भी कहां है? उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है। और ये हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड गंगा यहां है। गंगा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड यहां है, सबसे ज्यादा प्रदूषित गंगा यहां है। अब देखेंगे इसमें किसके कारण हो रही है? कानपुर के अंदर आप कहेंगे सर इंडस्ट्री ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है। इसी कारण इंडस्ट्री से निकला हुआ जो जल है, केमिकल है, वो किसके अंदर मिल रहा है? आप कहेंगे सर पानी में मिल रहा है, जल में मिल रहा है, वाटर में मिल रहा है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी को कम कर रहा है। इसलिए गंगा क्या हो गई? मैली हो गई। आप कहेंगे सर और बताओ। नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, नदी में लाशों का विसर्जन। आप देखिएगा कि एक प्रथा रही है, आप सबको पता है कि ह्यूमन डेड होने के बाद में, ह्यूमन की मृत्यु होने के बाद में उसका क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है। मगर भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण, अगर यूं कहें कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? उत्तर प्रदेश में। 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार, सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है सर, जनगणना क्या होती है? सेंसस होती है। जनगणना, जन का मतलब जनता, गणना का मतलब उनको गिनना, पीपल्स को काउंट करना ही जनगणना होती है। इंग्लिश में इसे सेंसस कहा जाता है। 2011 के अंदर आप कहेंगे सर 19.5 करोड़ की आबादी थी। किसकी? यूपी की। अब सोचो कि 20 करोड़ लोग अकेले और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। राजस्थान की आबादी कितनी है 2011 के अनुसार? लगभग 7 करोड़ हैं। यानी राजस्थान के 3 गुना अगर मिला लो अकेले यूपी के अंदर रहते हैं। तो यहां पर क्या किया? अंतिम संस्कार तो किया ही नहीं जाता। इन लोगों के पास पैसा नहीं है। ये लोग सबसे ज्यादा वर्क करने के लिए तो पंजाब में आते हैं या राजस्थान के नॉर्थ पार्ट, स्पेशली गंगानगर, हनुमानगढ़ में आते हैं। इनके लिए विदेश कौन है? उत्तर प्रदेश वालों के लिए कौन है विदेश? पंजाब है या फिर राजस्थान है। तो आप कहेंगे इन लोगों के पास में पैसा नहीं होता, फिर क्या करते हैं? डेथ होने के बाद में ये इसी गंगा के अंदर बॉडी जो होती है उनको विसर्जन कर देते हैं। आप सोचो, अब सोचिएगा
अंतिम संस्कार ना करके ये क्या करते हैं, गंगा के अंदर बॉडी को डाल देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि गंगा प्रदूषित होगी या नहीं होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करेंगे, मैं आपका कमेंट 100% दूंगा। मैं आपको आंसर 100% दूंगा और आपने मुझे बताना है वास्तव में गंगा प्रदूषित है या नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर राइट करेंगे, आप पिन करेंगे, मैं आपका आंसर देखूंगा। जी आगे देखिएगा क्या कहता है। कानपुर, प्रयाग, अब आप देखो जहां जहां प्रदूषित है ये, प्रयागराज, देखो वाराणसी, पटना, पटना तो बिहार की कैपिटल है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, घरों से निकला हुआ कचरा गंगा के अंदर डालते हैं। तो बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हर हर महादेव। बोलो बात समझ आ गई क्या? आ गई सर बात समझ, आगे देखो आप। अब हम बात करेंगे जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले आप ही के साथ में कर रहा था, यमुना। क्या है? यमुना दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में। अब आप देखेंगे दिल्ली से चंबल के मिलने तक और मथुरा और आगरा के बीच में ये बहुत ज्यादा कैसी है, पोल्यूटेड है। बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर, आगे देखो आप। हरियाणा, उत्तर प्रदेश द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्गमन किया जाता है। कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रभाव होना, दिल्ली का घरेलू और औद्योगिक कचरे का, ये पॉइंट ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुल स्टार लगाने वाला है। यही आपके जो टीचर्स हैं, यही आपको जो ज्योग्राफी कराने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो आपको बताएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई। अब इसको आप टिक कर लेंगे। दिल्ली का अपने घरेलू अपशिष्टों को नदी में डालना, आप देखो इसी के कारण, चाहे वो चंबल हो, यमुना हो, गंगा हो। चंबल रिवर किस में मिलती है? यमुना में। अब देखो ये देखिए, अगर मैं यहां एक बात करूं, मैं एक राजस्थान का मैप बना रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं, राजस्थान का मैप। ये देखो आप, ये कौन सा मैप है? राजस्थान का मानचित्र है, ये रहा, ये राजस्थान का मानचित्र है। अब मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर ये जो नदी है इसका नाम है चंबल। ये रही चंबल। चंबल आगे किस में मिल गई? यमुना में। चंबल आगे किस में मिल रही है? यमुना में। ये कौन सी है? यमुना। ऊपर से कौन सी आ रही है? गंगा। ये देखो आप, और ये आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। अब आप देखो कहां गंगा रह गई, कहां राजस्थान रह गया। अब देखिए आप इसमें, आप इसके अंदर देखिए, अगर हम बात करें, इसका नाम क्या था? चंबल। ये चंबल नदी है, ठीक है। चंबल भी पोल्यूटेड है क्योंकि यहां से प्रदूषण लेकर के आगे जा रही है। आगे किस में मिल रही है? इसका नाम क्या है? यमुना। क्या नाम है? यमुना। यमुना आगे किस में जा रही है? आप कहोगे ये यूपी के अंदर इलाहाबाद प्रयाग में मिलती है, ये मिलती है गंगा में। तो मेरे को बताइए, क्या गंगा नदी प्रदूषित है या नहीं है? है। केवल हरिद्वार, केवल उत्तराखंड तक इसका वाटर बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट एक प्रैक्टिकल करके आए हैं, एक सैंपल लिया पानी का, गंगा का एक सैंपल लिया गया था हरिद्वार से, और एक सैंपल लिया गया था बिहार से, उत्तर प्रदेश से। तो जब देखा गया कि वाटर की क्वालिटी डिक्रीज कहां है, तो देखा कि वाटर की क्वालिटी सबसे जो कम है गंगा की, वो आप कहेंगे या तो उत्तर प्रदेश में है या फिर बिहार में। और सबसे बेस्ट क्वालिटी कहां थी? आप कहेंगे सर उत्तराखंड के अंदर थी। अब आप देखो, इसलिए कहते हैं गंगा जल को चाहे आप सालों साल रख करके रखो, खराब नहीं होता। कौन सा गंगा जल? आप कहेंगे सर उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड वाला। उसके बाद तो आगे से आगे क्या होती जाएगी? पोल्यूटेड ही होती चली जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई सर समझ में। बात समझ में आ गई क्या? आ गई बात समझ। आइएगा नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। ये देखिएगा, इन सब के आंसर आपको 1 बाय 1 मिलते चले जाएंगे। देखिएगा क्या कहता है, जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताओ। ये देखो, जल है,
तो कल है। आपने स्लोगन तो सुना ही है, जल है तो कल है। अब आप देखो, आपने क्या करना है, इसको जल को बचाना है। और देखो आप बोर्ड एग्जाम 2020 ट्रेंडिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके ट्रेंडिंग में यही चल रही है। देखो बोर्ड एग्जाम 2020 2020 के जो बोर्ड का आपका एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम के अंदर आया था कि जल प्रदूषण को आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। आपने क्या सजेस्ट करना है, 4 उपाय बताने हैं। सर इंग्लिश में बताओ, राइट एनी 4 सजेशन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। क्योंकि अभी आपने रीड किया कि वाटर को पोल्यूशन जो हो रहा है उसको हम कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, देखेंगे हम। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, कितनी सारी इंडस्ट्रीज आप देखो कि इसी रिवर के एंड पर हैं, किनारे पर हैं, और इनसे क्या हो रहा है, वाटर निकल करके आप देखो इसी वाटर में जा रहे हैं। ये पोल्यूटेड वाटर है और ये आप कहेंगे प्योर वाटर है। पोल्यूटेड वाटर प्योर वाटर के अंदर मिल रहा है तो वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। आपने कितने बताने हैं, 4 उपाय बताने हैं स्टूडेंट्स। आप मुझे 4 उपाय इसके बताएंगे, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। अभी देखो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को अगर हम कहें अपनी भाषा में तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्रिज कहते हैं। रेफ्रिजरेटर को हम क्या कहते हैं, फ्रिज कहते हैं। एयर कंडीशन एसी, एसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, एयर कंडीशन। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एसी की। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है। एयर कंडीशन से अधिक प्रयोग करने से पर्यावरण में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ रही है। देखो आज रेफ्रिजरेटर हर घर में है, फ्रिज हर घर में है, एसी हर घर में है। फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के अंदर, या यूं कहें कि फ्रिज और एसी के अंदर कौन सी गैस होती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर, जो हार्मफुल होती है, कौन सी होती है आप बताइए मुझे। क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या नहीं होती सर। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। क्या नाइट्रस ऑक्साइड होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, ना तो फ्रिज में होती है ना ही एसी में होती है। क्या सर CH4 मीथेन होती है, क्या बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या बचा, आप कहेंगे सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम कहते हैं CFC। ये बहुत ज्यादा डेंजर है, किसके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और इसी के कारण आप कहेंगे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी डे बाय डे बढ़ रहा है, खतरनाक है। इधर से CO2 और दूसरी CFC। CFC इन द सेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एसी में होती है, ये रेफ्रिजरेटर में होती है, और ये क्या कर रही है, इन्वायरमेंट में जा रही है, जिसके कारण इसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। स्टूडेंट आप टिक करना, 2021 के अंदर आया था। बोलो समझ में आ गया क्या, क्या समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। गाजर के हलवे की कसम है, यही आपके पेपर में आएगा। गाजर के हलवे की कसम है, यही आपके एग्जाम के अंदर आएगा, यही आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूल स्टार पत्ती स्टूडेंट आप इसे लगा लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं। लो जी, इनमें से कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। मतलब हम स्थान विशिष्ट का सिंपल सा मतलब अगर हम देखें स्टूडेंट, क्लियर करें, अगर हम इसके अंदर बात करें तो आप इसके अंदर देखेंगे।
आप देखिए कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए इसके अंदर, स्थान विशिष्ट। स्थान का मीन है, जैसे आप इमेजिंग कीजिए, जैसे आप स्टूडेंट इमेजिंग कीजिए ये कोई एरिया है, ऐसा कौन सा प्रदूषण है, इनमें से ऐसा कौन सा पोल्यूशन है जो एक प्लेस के ऊपर ही होता है, एक स्थान पर है। जब यूं कहूं कि मान लीजिए आप कहें इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, एफ, जी, एच। मैं इसके अंदर कहूं कि केवल और केवल मान लीजिए प्रदूषण बी पर ही है, यही है, ये एक स्थान हो गया। जैसे मैं अपने एरिया की बात करूं तो मेरा एरिया कौन सा है, आप कहेंगे सर श्री विजयनगर है, श्री विजयनगर गंगानगर राजस्थान। आप कहेंगे मान लो ये जो प्रदूषण है बी फॉर विजयनगर के अंदर है, प्रदूषण विजयनगर के अंदर है। आप कहेंगे ए फॉर अलवर में नहीं है, सी फॉर करौली में नहीं है, डी फॉर धौलपुर के अंदर नहीं है, केवल प्रदूषण कहां है, बी के अंदर ही है। ऐसा प्रदूषण कौन सा होगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग आपके एग्जाम के अंदर आया, कौन से में आया, 2023 के एग्जाम के अंदर आया था। इनमें से कौन सा प्रदूषण केवल एक पर्टिकुलर एक ही एरिया पर देखने को मिलता है। इंग्लिश में बताओ सर, हम तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, थोड़ा ट्रांसलेट इंग्लिश में कीजिए, करेंगे। विच पोल्यूशन इज लोकेटेड स्पेसिफिक, यानी ऐसा कौन सा पोल्यूशन है जो एक लोकेशन स्पेसिफिक है। ऐसा कौन सा पोल्यूशन है जो एक लोकेशन स्पेसिफिक है। जल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबको पता है रिवर है, रिवर तो आगे से आगे, जैसे अभी मैंने कहा थी चंबल रिवर यमुना में, यमुना आगे गंगा में, गंगा आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में जा रही है, ये तो प्रदूषण आगे से आगे फैलता गया। ये तो आप कहेंगे सर स्थान स्पेसिफिक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे वायु प्रदूषण, आप कहेंगे सर ऐसी वायु विजयनगर में चल रही है, ऐसी वायु गंगानगर में चल रही है, जैसे जिधर की तरफ वायु चलेगी प्रदूषण उसकी तरफ ही चला जाएगा, इसका मतलब वायु प्रदूषण भी नहीं हो सकता। महासागरीय प्रदूषण नहीं, महासागर बड़े बड़े जो ओशियंस होते हैं, आप कहेंगे उसके अंदर लेयर चलती है, पोल्यूशन वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाएगा, नहीं होगा। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि पोल्यूशन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन। क्या कहते हैं इसे, नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण ही एक ऐसा प्रदूषण है, जैसे मान लो अब मैं क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस क्लास के अंदर मान लो 2% बैठे हैं, 2% बैठे हैं, मेरी वॉइस क्या है, तेज है, तो प्रदूषण केवल आप कहेंगे हमारी इस क्लास में ही है, बाहर नहीं है। बाहर मैं यूं कहूं कि इस गली के पार ये प्रदूषण नहीं है। आप कहेंगे बस स्टैंड है, आप कहेंगे पोल्यूशन सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन वही है। तो ये एक क्या है, आप कहेंगे सर ये एक स्थान स्पेसिफिक है, एरिया स्पेसिफिक है, लोकेशन स्पेसिफिक है, ये देखने को मिलता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है स्टूडेंट, ये तो इस बार की हाफ ईयरली में और आने वाला है। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आपके हाफ ईयरली के अंदर आएगा, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा 2023 के अंदर ही भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, क्या है मेन कारण, क्या है कि इंडिया के अंदर जो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, चाहे नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उनके पीछे रीजन क्या है, उनके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे जो कारण है वो है ऑर्गेनिक, बैक्टीरियल्स, आप कहेंगे सर जैव और जीवाणुविक संदूषण है, जिनके कारण भारत की जो नदियां हैं उनके अंदर प्रदूषण है, उनका लेवल बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो 2-3 बार मैंने आपको बता दिया क्या क्या काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आए। हमारा जो टारगेट है इस बार का 100 में से 100 मार्क्स का है, 100 में से 100 मार्क्स का है, 100 में से 100 नंबर का ही है, 99 का भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि 100 टाइप के ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके मार्क्स कट कर देते हैं, इसके अंदर आपके मार्क्स कट ना हो, 100 में से 100 मार्क्स ही आए। तो आपने काम क्या करना है, जो वेरी शॉर्ट MCQ क्वेश्चंस हैं उनको आपने
अटेम्प्ट करना है। आइए आगे इसके अंदर देखते हैं। अब तो थोड़ा ही रह गया, 2024, 5 और 6 की बात हम इसके अंदर करेंगे स्टूडेंट। ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है स्टूडेंट्स, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। आप देख पा रहे हैं ये पोल्यूशन कौन सा है? यस बताइए, कौन सा पोल्यूशन है? हाँ वेरी गुड, आवाज आ गई आपकी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं सर इसका नाम है जल प्रदूषण। क्या है इसका नाम? जल प्रदूषण, या इंग्लिश में इसे कहें तो वाटर पोल्यूशन है। क्या है? वाटर पोल्यूशन। क्या कहता है? आओ देखते हैं। अब आप कहेंगे जल प्रदूषण है, यहां क्या कहता है? राइट द नेम्स ऑफ एनी टू सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। आपने दो सोर्स बतानी है जिनके कारण लैंड पोल्यूशन होता है, भूमि प्रदूषण होता है। एक तो आप देख ही रहे हो, आप देख रहे हो कि हाई टॉक्सिक्स जो मटेरियल्स हैं, हाई पेस्टिसाइड्स हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है? लैंड का पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखिए इसके अंदर भारत में, अब आप देखो सबसे ज्यादा डिजीज, सबसे ज्यादा बीमारियां किसके कारण हो रही है? ये लाइन को, इस स्टेटमेंट को आप रीड करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं भारत में लगभग एक चौथाई का मीन आप देखिएगा स्टूडेंट, 1/4। 1/4 का मतलब है 25%। जो आप कहेंगे जो डिजीज है, रोग हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं? जल के कारण ही हो रहे हैं। लोगों को जो डिजीज हो रही है, बीमारी हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? जल के कारण ही हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर ही तो है, 70% हमारी बॉडी में जल तो है, और वो जल कैसा है? पोल्यूटेड है, प्रदूषित है, और 25% जो बीमारी है वो इसी के कारण हो रही है। किसके कारण? जल के कारण हो रही है। अब इस स्टेटमेंट को आप राइट करो, अबाउट 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया आर, आप कहेंगे वाटरबोर्न। वाटरबोर्न, वाटरबोर्न का मतलब होता है जल जनित, क्या कहेंगे इसको? जल जनित बीमारियां इसी से हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आगे देखिएगा, आगे हम इसके अंदर रीड करेंगे, देखेंगे। ये 2024 एग्जाम के अंदर आता है, क्या आया देखते हैं। एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण की प्रक्रिया को कैसे रोकेंगे? हिंदी में सुनो इसे क्या कह रहे हैं। एक आप उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण, क्योंकि एट प्रेजेंट के अंदर लैंड का डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है, आप क्या करोगे? लैंड की क्वालिटी कम होती चली जा रही है, क्या करोगे आप? तो सर बड़ा इजी मेथड हमारे पास में है। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम मिट्टी को स्थिर रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे। क्या करना है हमने? पेड़ लगाना है। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर देखिए ये क्या है? ट्री, ये है पेड़। इससे क्या होगा? इरोजन नहीं होता। ट्री क्या करते हैं? ट्री करते क्या है? आप कहेंगे जो लैंड है, सोइल है, उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाने नहीं देते। सो ज्यादा से ज्यादा हमने क्या करना है? लैंड को अगर बचाना है तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। लैंडफिल प्रदूषण को रोकने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करके हम क्या करेंगे? प्लास्टिक का हमने कम से कम यूज करना है। ये भी आप कहेंगे सर इनसे भी भू निम्नीकरण हो रहा है। जल संरक्षण करना है, टिकाऊ स्थानीय कृषि का समर्थन करना है, अवैध जो डंपिंग हो रही है, चराई जो हम करवा रहे हैं लैंड के ऊपर, उनको हमने क्या करना है? रोकना है। और ये काम ह्यूमन जो है उसको अवेयर करके ही किया जा सकता है। ह्यूमन यानी मानव को जागरूक करके ही कार्य किया जा सकता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। ये देखो
जल प्रदूषण के दुष्परिणाम बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आंसर आप देंगे कि जल जो प्रदूषित हो रहा है, जल जो प्रदूषित होता चला जा रहा है, बोर्ड एग्जाम 2024, उसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, एक परिणाम तो मैंने ही बता दिया, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर राइट करेंगे। ये रहा 2025 तक पहुंच गए स्टूडेंट हम। 2025 झाबुआ जिले में, झाबुआ, झाबुआ कहां है, झाबुआ कहां है, मध्य प्रदेश में। आप कहेंगे झाबुआ जिले में भू निम्नीकरण को रोकने के लिए किए गए 3 उपाय बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम 2026 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपकी चैप्टर के अंदर जो केस स्टडीज होती है उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आपने इसको भी कवर अप करना है। फिर से आप देखो, अभी आपने एक एनालिसिस किया कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं या तो वायु प्रदूषण के आए हैं, यानी जिसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, या सबसे ज्यादा आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं वाटर पोल्यूशन के। देखो इतना बड़ा चैप्टर है, इस पूरे बड़े चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस वायु प्रदूषण के और आप कहेंगे जल प्रदूषण से रिलेटेड आए हैं। तो इसका मतलब एक आइडिया आपको लग रहा है कि इस बार भी जो आपका एग्जाम होगा इनसे ही रिलेटेड आएगा। और कितने मार्क्स का आता है, 3x1, यानी 3 नंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आओ आगे इसके अंदर देखते हैं स्टूडेंट। ये रहा, फिर से देख लो आप 2025 और अभी आपने देखा 2025, यहां पर भी वायु प्रदूषण है और यहां पर भी देखो मैंने आपको 2 ही बताए हैं, या तो वायु प्रदूषण से आएगा या फिर कौन सा आएगा, जल प्रदूषण से आएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी 2025 के अंदर। अब आप देखो 2025 में क्या आया, निम्नलिखित में से कौन सा अमल वर्षा, अमल वर्षा आप कहेंगे जो कि कौन से प्रदूषण से रिलेटेड है, आप कहेंगे सर वायु प्रदूषण से है। और इसी अमल वर्षा के कारण एट प्रेजेंट में जो आगरा के अंदर ताजमहल है उसकी सुंदरता कम हो गई है। आगरा का जो ताजमहल है पहले प्योर व्हाइट कलर का था और आज धीरे धीरे करते करते उसका कलर येलो कलर का होता चला जा रहा है, उसका कलर पीले रंग का होता चला जा रहा है। कैसे होता चला जा रहा है, आप कहेंगे पीले रंग का होता चला जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है अमल वर्षा। उसके पीछे कारण क्या है, अमल वर्षा। आप कहेंगे इसीलिए आगरा का जो ताजमहल है उसकी बाउंड्री में 3 से लेकर 5 किलोमीटर के एरिया में डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल ही उस एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। कारण उसका, क्योंकि आप कहेंगे सर वायु प्रदूषण है। इसी वायु प्रदूषण के कारण आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है जिसे हम अमल वर्षा कहते हैं। कई बार आप देखते हो ना, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, व्हाइट कलर की खड़ी है और आप देखते हैं उस पूरी गाड़ी के ऊपर येलो येलो डॉट बन गए। सुबह उठकर देखा तो आपने कहा यार ये कैसी बारिश हो गई, पूरी गाड़ी आपने देखा पीले पीले रंग की आप कहेंगे बूंदे उसके ऊपर बन गई। ये किसके कारण हुआ, ये आप कहेंगे सर इसी वायु प्रदूषण के कारण हुआ, एक वर्षा जिसका नाम अमल वर्षा। तो आपने क्या कहा, इनमें से कौन सा अमल वर्षा का एक कारण है, तो आंसर आपका क्या है, वायु प्रदूषण है। क्या है, वायु प्रदूषण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेस ऑफ एसिड रेन, कौन सा है कॉजेस ऑफ एसिड रेन। तो आपने इसके अंदर एसिड रेन के अंदर जो रीड किया वो कौन सा है, एयर पोल्यूशन है। कौन सा है, एयर पोल्यूशन है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उससे पहले मैं आपको इसके अंदर कुछ करवा दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल। चलो
आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से, ये हमने इसके अंदर अभी कवर कर ही लिया था अम्ल वर्षा का। तो ये देखो, ध्वनि प्रदूषण कौन सी इकाई से नापा जाता है? नॉइज पोल्यूशन आप कहेंगे कौन से, ये रहा, बाय द विन, बाय विच यूनिट नॉइज पोल्यूशन इज मेजर। आप कहेंगे नॉइज पोल्यूशन को किससे मेजर किया जाता है? तो आप यहां पर कहेंगे सर डीबी। डीबी का मतलब होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। और ये कौन से एग्जाम के अंदर आया? आप कहेंगे सर एग्जाम 2025। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे ये कौन सा मीटर है और ये किसको मेजर करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि ये कौन सा मीटर है और ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। आइए आगे इसके अंदर रीड करते हैं, देखते हैं। ये फिर आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कही था। क्या? वायु प्रदूषण के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कुछ सोर्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से निकला हुआ, कार, आप कहेंगे सर ट्रेसेस, पावर जो प्लांट होते हैं उनसे ए निकलता है। कॉमन एयर पोल्यूशन है, इनसे कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, आप देखिए SO2। इनसे क्या होता है? एयर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिनके कारण आप कहेंगे सर वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। स्मोग है, एसिड रेन हो रही है, और ग्लोबल के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी इसी के कारण हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखिएगा, देखते हैं। जल प्रदूषण के निवारण के कोई 2 उपाय बताओ। जल प्रदूषण के, हाउ द प्रिवेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण को आपने बचाना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो कैसे कैसे कर सकते हो? यूजलेस प्लास्टिक, हमने उसमें क्या नहीं डालना? आप कहेंगे सर प्लास्टिक नहीं डालना। इसके साथ में रीयूज ऑफ आइटम्स, यूज ऑफ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली डिग्रेडेंट्स, डिस्पोज ऑफ ऑयल प्रॉपर्टीज, यूज लेस वाटर, और इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर के पोल्यूटेड की। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई हो गई। चलो अब आप देखिएगा, अब मैं 2026 के आपको क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरे पास में एग्जाम, मेरे पास में जो पेपर है वो 2026 का है। हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कौन सा आया था। इसी से रिलेटेड अब एक बार चेक कर ले कि इस बार पेपर के अंदर कौन सा आया था। ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहीं आपको कहा था कौन सा, एक बार मैं आपको बता दूं। एक बार हम बैक चलते हैं, एक बार स्टूडेंट हम बैक चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही था, जिस पे मैंने कहा था इस पे फूल, स्टार, पत्ती, चॉकलेट, गुलाब जामुन, रसभरियां, बेटा जो आपसे लगता है वो लगा ही देना। तो आपने कहा था बिल्कुल। ये एक तो देखो कब आया? 2023 में, ये रिपीट हो गया। 2023 में आया था, बट इस बार आप कहेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आ गया। ये बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आया, सेम आया। देखिए आप क्या कहता है, विच पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक। एयर पोल्यूशन, देखो सेम ऑप्शन भी सेम ही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। अब आप देख लो 2023 में भी आया है और 2026 में भी आया है। तो अब आप जो आपने नोटबुक ले रखी है उस नोटबुक के अंदर आप राइट कर लेना, 2023 में भी है और 26 के अंदर भी है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मैं इसके अंदर और डिस्कस करता हूं और मैं आपको अभी बता देता हूं। एक और देखिए,
एक और आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं आप राइट करवा देता हूं, देखिएगा, जो कि आप कहेंगे स्लम। स्लम का मीन होता है गंदी बस्ती, और आप देखें गंदी बस्ती मुंबई के, एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती आप कहेंगे सर मुंबई के अंदर हमें देखने को मिलती है, यहां से भी पेपर के अंदर आता है। अब आप देखेंगे, ये आप नोट करें, इसके अंदर लिखो, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ, what is the role of migration in the एक इस ये 2025 लिखा हुआ स्टूडेंट 6 बना लेना, ये 2026 है। माइग्रेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, आगे राइट करें, ऑफ, आप क्या कहेंगे, स्लम्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हिंदी में भी बता दो, क्यों नहीं भाई। ये क्या कहता है, गंदी बस्तियां बनने में, गंदी बस्तियां बनने में प्रवास की क्या भूमिका होती है, प्रवास की क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है। देखो गंदी बस्ती कब बनती है, गंदी बस्ती तभी बनती है जब आप कहेंगे माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है। जैसे मान लो ये कोई एरिया है, इसे हम कहते हैं अर्बन, ये कोई अर्बन एरिया, ये मुंबई है। अब मुंबई के अंदर हर कोई पर्सन तो रह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि आप कहेंगे सर ये मुंबई है और मुंबई में ये क्या है, सेटलमेंट है, उसका क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट है। सेटलमेंट को बोलते हैं मानव अधिवास। हर कोई पर्सन मुंबई के अंदर रह नहीं सकता, सो दैट क्या होता है कि मुंबई के आसपास जो एरियाज हैं उन एरिया में आकर लोग रहने लगते हैं। आप देखो ये, और ये वही पीपल्स होते हैं जैसे झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने वाले, इसको क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। जैसे आप कभी दिल्ली गए हैं बाय ट्रेन, देन आप देखना अर्ली इन द मॉर्निंग में, सुबह 5 बजे 4 बजे के बाद आप खिड़की से बाहर देखना, सबसे ज्यादा आपको झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग मिलेंगे। वहीं सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है, कचरा सबसे ज्यादा दिल्ली का वहीं है, और वहीं पर आप देखिएगा वहीं खाना बनाना सब उनकी एक्टिविटीज होती है। ऐसे ही हमारी इंडिया की सबसे जो गंदी बस्ती है, एशिया की सबसे जो गंदी बस्ती है, वो हमें मुंबई के अंदर देखने को मिलती है। इनसे रिलेटेड अभी करना है। देखो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो हमारी क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी, सो दैट हम आगे जो वन शॉट रिवीजन लेकर के आएंगे उसके अंदर मैं क्लियर करूंगा। एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूं, एक और मैं आपको बता देता हूं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, चैप्टर से रिलेटेड है। एक और हम देखते हैं इसके अंदर, एक्सप्लेन द पॉजिटिव यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सप्लेन द पॉजिटिव यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। हिंदी में इसे कहते हैं अपशिष्ट पदार्थों के सकारात्मक उपयोग बताइए। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो आपने, जो वेस्टेज होती है उनका आपने उपयोग बताना है। आइए इसी के साथ अपनी क्लास को बाइंड अप करते हैं, अपनी क्लास को खत्म करते हैं, अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जाते जाते आप हमें जरूर बताएंगे कि हमारी क्लास का ये PYQ रिवीजन इस चैप्टर से रिलेटेड, अभी आपने देखा कि जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के चयनित कुछ
मुद्दे एवं समस्याएं कैसे लगा ये चैप्टर आपको, PYQ चैप्टर कैसे लगा आपको, कमेंट सेक्शन के अंदर 100% आपका आंसर आए। लाइक तो आपने करना भूलना ही नहीं है, कमेंट तो 100% ही आना चाहिए, और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके अंदर भी आप हमारी क्लास को शेयर करेंगे। इंडिया की कौन सी स्टेट से या राजस्थान के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप अपना नाम और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके हमें सेंड करेंगे, ताकि आने वाली क्लास जो होगी हमारी, हम आगे चलकर लाइव सेशन लेकर के आएंगे और टाइम आपको बता दिया जाएगा, आप जरूर हमें बताएंगे ताकि आप लाइव क्लास का भी बेनिफिट उठा पाएं। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।